ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है, आज तो विशेष है कि नहीं? तो आज ये छोटे से परिवार को देख के मम्मा ने क्या कहा आज? कौन सा परिवार है हमारा? छोटा सा संसार, ठीक है ना? तो ग्रेट ग्रैंड पप्पा को याद करके आज तो मम्मा ने यही कहा ना, हमारा छोटा सा संसार में शिव बाबा के हम कौन है? पुत्र। तो शिव बाबा कौन हुआ? ग्रैंड पप्पा, ठीक है? अच्छा, और ब्रह्मा और सरस्वती क्या हुई? मात पिता। और शंकर और विष्णु क्या हुए? बोलना नहीं किसी को। हमारे ताऊ जी का फोटो क्यों लगाया? हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, दुनिया वालों को। लेकिन बाबा के बच्चों का परिवार कितना वंडरफुल है, ठीक है ना? और हम सब आपस में फिर क्या हो गए? बच्चे हैं ना, तो हम सब प्लीज प्लीज क्या कहना है दीदी? हाँ, जो नीचे बैठ सकते हैं अर्थात जो बहुत स्वस्थ हैं, पटरानी और पटराजा हैं, वो सब अभी यहाँ के पटराजा पटरानी और भविष्य में चक्रवर्ती महाराजा महारानी। एक माता जी को तो पद मिल गया जी, बाकी अच्छा दूसरी भी माता जी आ रही हैं, ठीक है? अच्छा, वो इधर ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप। तो जो बहुत स्वस्थ हैं, यंग हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम अगले 1 घंटे नीचे बैठ सकते हैं, ये भी अभ्यास करना चाहिए। बैठ के, नीचे बैठ के पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। वज्रासन है ना, वज्रासन में भी बैठना चाहिए, उससे शरीर का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है? और कुछ अनाउंस करना है दीदी? ठीक है। तो पूरे परिवार को याद करते हुए आज मीठी मम्मा की मीठी मीठी स्मृतियों को याद करते हुए आज के इस मम्मा के पुण्यतिथि की आप सबको बहुत 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 तपस्वी जीवन की हम सब मम्मा जैसे बन जाएं, ऐसे आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज के इस भट्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी, जैसे दीदी ने कहा कि योग, वैसे तो ब्राह्मण जीवन में चारों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी और सेवा भी। लेकिन विशेष बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि एक सब्जेक्ट में बाबा के बच्चों की थोड़ी कमजोरी नजर आती है, और वो कौन सा सब्जेक्ट है? योग या याद के सब्जेक्ट में। वैसे तो हम सब बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा से बहुत कुछ ज्ञान से बहुत कुछ प्राप्तियां भी हुई है, लेकिन आज मम्मा ने क्या कहा कि अगर मैं बाबा का बच्चा हूं तो क्या दिखना चाहिए? परिवर्तन दिखना चाहिए। जैसे वो दुनिया वाले अपना पोता मेल रखते हैं ना, कि आज सारा दिन में कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ। तो मम्मा ने आज कहा अगर अभी भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है, तो फिर तो हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरीके से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा?
पद कम हो जाएगा। तो और मम्मा ने तो आज ये भी कहा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों तरफ सुख लेना चाहते, यहाँ का भी और लेकिन यहाँ का अगर बहुत कुछ त्याग नहीं किया, सुख सुविधाएं ली, पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर भविष्य में उच्च पद नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आप में से मैं जानना चाहता हूं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो 5 साल से कम ब्रह्मा कुमारी इसमें पिछले 5 वर्षों से जुड़े हैं, 5 साल या उससे कम, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ठीक है। 5 और 10 के बीच में पिछले 5 साल, 6 साल, 8, 9, 10 साल से जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ। ठीक है। 10 से 15, ठीक है। 15 से 20, 15 से 20, अच्छा। 20 से 25, ठीक है। 25 से 30, ठीक है। 30 से 35, 30 से 35, 35 से आगे एक माता जी है, वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप सभी का जस्ट मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कितनी ज्ञान को गहराई से समझें, तो एक प्रश्न अगर हम पूछें, जितने समय से भी हम ज्ञान में चल रहे हैं, 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए भी ये प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान में तो हम चल रहे हैं, बाबा से हमको स्नेह भी है, हम धारणाएं सब करते हैं जो बाबा की मुख्य धारणाएं हैं। हो सकता है कभी कभी थोड़ा उसमें आगे पीछे हो भी जाता हो, लेकिन बाय एंड लार्ज धारणा तो होनी चाहिए। तो इतना सब पुरुषार्थ करते हुए भी क्या ऐसा है कि कुछ ऐसी बातों की कमी कमजोरी जो है, जो मेरे अंदर है, वो मैं उस पर जीत नहीं पा रहा हूं? वो जो पेपर है, वो जो माया है, वो बार 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 आकर मेरी परीक्षा लेती है, और उन परीक्षाओं में शायद हम वैसे नहीं पास हो पा रहे हैं जैसे मम्मा बाबा चाहते हैं। अभी हम बहुत गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो चार्ट तो हमने बहुत अच्छा रखा, 1 हफ्ता अच्छा था, 2 हफ्ता अच्छा था, मैं बढ़ा देता हूं दीदी, 3 हफ्ता अच्छा था, 4 हफ्ता अच्छा था, मम्मा का मास बहुत अच्छा, क्योंकि हमने बहुत ध्यान रखा। 18 जनवरी तक बहुत अटेंशन से, मधुबन से जो डायरेक्शन आए, दीदियों से जो मिला, ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा करना, अपना ध्यान रखना, साइलेंस रखना, व्यर्थ बातें नहीं, रात को बाबा को पत्र लिखना, चार्ट भरना, अमृत वेला, वो 18 दिन तो बहुत अच्छा किया, 24 दिन तो बहुत अच्छा किया। फिर क्या ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ गिरावट आ जाती है, फिर वही पुरुषार्थ का नशा और उमंग और उत्साह थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मान लीजिए गिरीश भाई के चार्ट में हाँ क्रोध किया, हाँ जी 20-21 दिन तो नहीं किया था, फिर लगता है अब क्या करें, इतना तो हमने किया, और फिर चार्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, फिर शुरू करो। तो ये जो ग्राफ है हमारा पुरुषार्थी जीवन का, वैसे तो होना चाहिए सदा उड़ती कला, लेकिन ये थोड़ा दिन उड़ता है, फिर थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, फिर उड़ता है, फिर गिरावट आ जाती है। ऐसा है? तो अगर ऐसा है तो उसका समाधान क्या है? और एक समाधान ये हो सकता है, जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को योग विधि प्रमाण करना है।
जैसा बाबा चाहता है, जो योग की जो मूलभूत अंडरस्टैंडिंग है, उस प्रमाण हम सब योग कर रहे हैं। बाबा को याद करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, आत्मा में जो शक्ति आनी चाहिए, जो आत्मा में परिवर्तन आना चाहिए, वो इतना इंटेंस और इतना पावरफुल नहीं हो रहा है कि हम वही एक कमी कमजोरी जो है ना, कुछ दिनों के बाद वापस उभर जाता है, फिर हम उसको ठीक करते हैं, हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर आ जाता है। ऐसा है। तो वो मेरे जो कड़े संस्कार हैं, कड़े कमी कमजोरियां हैं, उस पर थोड़ा सा हमको जीत पानी है। और उसका जो आधार है वो यही है कि हम शायद योग को वैसा नहीं समझे हैं जैसे बाबा हमको समझाने का प्रयास कर। तो अगर मैं आपसे पूछूं योग की परिभाषा क्या है, बाबा के महावाक्यों अनुसार योग डिफाइन करिए। योग इज इक्वल टू, हाँ जी, आत्मा समझकर बाबा को याद करो। अब वैसे देखा जाए तो करेक्ट है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, लेकिन इसमें एक मिसिंग बात है, और उसकी वजह से भी शायद योग से जो आत्मा को बल, पावर, शक्ति मिलनी चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, जिससे आत्मा में हम उस कमी कमजोरी को परमानेंटली खत्म कर दें। तो योग की परिभाषा है, वैसे देखा जाए विशेष ब्राह्मणों में अगर हम योग को अच्छी रीति समझने का प्रयास करें तो 3 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हर ब्राह्मण में होना चाहिए ये। अगर मैं आपको मैं कहता हूं कि हाँ मुझे बाबा से प्यार है और मैं योगी हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, तो 3 स्किल होना जरूरी है, 3 क्वालिटी होना जरूरी है, ठीक है, 3 विशेषता होना जरूरी है। पहला, और ये सबसे प्रॉब्लमैटिक है, पहला है डिटैच होना। तो जब आपने कहा मैं आत्मा हूं तो उसका सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि क्या नहीं हूं। हाँ, तो मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, ये सिर्फ डायलॉग में है या सिर्फ मन में है या अनुभूति में है, इसीलिए फिर गड़बड़ हो रहा है। तो कहने के लिए तो मैंने मन में कह दिया मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, लेकिन स्वरूप में और फीलिंग में वैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, कुछ क्षणों के लिए भी वैसा नहीं होता है जैसे बाबा चाहता है। तो पहला, और ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि सारा दिन हम डिटैच्ड नहीं रहते। वो तो सिर्फ योग में बैठा मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, परमात्मा ज्योति बिंदु, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। किसके बारे में? आपके बारे में नहीं। कितने अच्छे सच्चे बच्चे हैं बाबा। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ भी ऐसे। सारा दिन तो देह के रोल के अभिमान में हो, खाना बनाना भी चाहिए। मैं कौन सी आत्मा? चेहरा ऐसा थोड़ी ना रहता है। अरे अभी जाके खाना बनाना है, लेट हो गए हैं, फिर वो गुस्सा भी करेंगे तो मैं तो युगल हो गई, मैं तो माँ हो गई, मैं तो खाना बनाने वाली हो गई, मैं तो महिला हो गई। फिर अमृत वेला में आत्मा शांत। मम्मा ऐसी ही थी, ब्रह्मा बाबा पल पल चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, योग में तो है ही है,
अदरवाइज तो उसमें दो बातें हमको समझना है। पहला, एक है आत्म अभिमानी, ठीक है, आप लोगों ने कहा मैं आत्मा हूं। दूसरा है देही अभिमानी, ठीक है, आत्म अभिमानी और देही अभिमानी। आत्मा को ही देही कहते हैं। तो आपसे पूछता हूं, ये आत्म अभिमानी और देही अभिमानी, ये दोनों जो अवस्था है, स्थिति है, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ठीक है जी, चलो, भारत तो लोकतंत्र है, वोटिंग ही कर लेते हैं, उसके बिना तो हमारा तो सब वोटिंग पर ही आधार है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों को लगता है आत्म अभिमानी और देही अभिमानी अलग अलग है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, हाँ, नाक ना खुजाएं, हाथ ऊपर उठाएं, ठीक है, ठीक है। जिनको लगता है सेम है, अलग अलग नहीं है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है वो कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आपका क्या ख्याल है। वो कह रहे हैं ख्याल वयाल कुछ नहीं है, बस आत्मा समझो, बाबा को याद करो, खत्म करो जी। क्यों इतने कंफ्यूजन में जाएं, ठीक है ना। अच्छा, जिन्होंने कहा कि अलग अलग है, जिन भाई बहनों ने कहा अलग अलग है, कैसे अलग है, और जिन्होंने कहा सेम है, कैसे सेम है, बताइए। पहला, जिन्होंने कहा अलग अलग है, जिन भाई बहनों ने, कैसे अलग है, थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि वो जो तीसरा कैटेगरी है ना, उनको समझाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने कहा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो मम्मा डे आए थे, टोली खा के जाने के लिए आए हैं, घर में जाके बहुत काम है, ठीक है ना, जल्दी करो। आज ऑफिस भी है, कौन कौन यहाँ से वापस ऑफिस जाने वाले हैं, हाथ ऊपर उठाइए। हो चलो ठीक है, आज तो फिर बड़ा भोग भी है, भोजन करके फिर यहाँ से सीधे जा सकते हैं। ठीक है, बताइए कैसे अलग है, जिन्होंने कहा अलग है। अच्छा, किसने किसने कहा था अलग है, जरा हाथ ऊपर उठाइए। हाँ बताइए, आज बोल सकते हैं, आज भी नहीं, मतलब बच गए। जिस दिन परीक्षा हो ना उसी दिन बोलना आज मेरा मौन व्रत है, ठीक है। ये अच्छा, और बताइए किसने किसने हाथ ऊपर उठाया था अलग। हाँ बोलिए बहन। आत्मा के गुणों में रहकर कार्य करना वो आत्म अभिमानी है, और देही अभिमानी। अच्छा, देही अभिमानी मतलब आत्मा शरीर के कर्मेंद्रियों से जब कर्म करता है तो वो देही अभिमानी है। जब आत्मा के गुणों के आधार से कार्य करता है तो वो आत्म अभिमानी है। तो एक हो गया आत्मा के गुण, दूसरा हो गया शरीर के कर्मेंद्रिय। अच्छा, और कुछ? आत्माभिमानी में हम कुछ स्वमान में रहते हैं। आत्माभिमानी में हम स्वमान में रहते हैं, और देही अभिमानी में अच्छा, देही माना देही और उसमें आत्मा का स्वमान भी आ गया तो आत्म अभिमानी। ठीक है, और नहीं, करेक्ट है सब। लास्ट एक और उत्तर बताइए, आत्म अभिमानी और देही। ये क्या करना पड़ता है? एक और बार कहिए भाई साहब। आत्मीयता के साथ आत्मीयता होना चाहिए, दिल से कहना है। ठीक, वो तो आत्म अभिमानी है कि देही अभिमानी है? देही अभिमानी बोले तो आत्मा, मैं शरीर, आत्मा हूँ, शरीर हूँ। हाँ, ये क्या है? देही अभिमानी। ठीक है, और आत्म अभिमानी? आत्मीयता से, दिल से। अच्छा ठीक है। आपसे नम्र निवेदन है, मुझे तो कंफ्यूज ना करे। पता चला यहां से जाते जाते मैं ही कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है। करेक्ट है भाई साहब, ठीक है ना।
मतलब वो समझ रहे हैं अंतर क्या है, लेकिन थोड़ा भाषा में कभी कभी होता है ना, कोई हिंदी भाषा में थोड़ा हमको तकलीफ हो जाता, बट दैट्स ओके। अच्छा, जिन्होंने कहा सेम है, हाथ ऊपर उठाइए। किसने कहा था सेम? हाँ, कैसे सेम है? देखो भाई, अंतर करेंगे ना तो बहुत तकलीफ हो सकती है। सेम ही कहो तो इजी है। चलिए ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो अलग भी है और सेम भी है। कितने खुश हो रहे माताएं, बच गए। हमको तो इतना टेंशन हो रहा था कहीं हम गलत ना हो जाए। गलत वो लोग हैं जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया ही नहीं था, ठीक है ना। अगर आप पहले किसी में भी हाथ ऊपर उठा देते थे तो सही होते थे, ठीक है। अच्छा, अंतर कैसे है? दोनों आत्म अभिमानी और देही अभिमानी का एप्लीकेशन अलग है, लक्ष्य तरीका अलग है, लेकिन उद्देश्य सेम है। तो उद्देश्य के, जैसे भाई साहब ने कहा ना, आत्मीयता से, दिल से, मतलब लक्ष्य तो एक ही है भाई। दोनों ही स्थिति का ऑब्जेक्टिव सेम है, उसका जो प्रोसेसेस है, कब कैसे किस स्थिति में रह के कार्य करना है, उसमें अलग हो सकता है, ठीक है। आत्म अभिमानी स्थिति की परिभाषा है इज इक्वल टू, आत्म अभिमानी इज इक्वल टू मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा हूं, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, उसका अभिमान, अभिमान मतलब उसके पास जो है। गिरीश भाई को मान लो अभिमान है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो गिरीश भाई हमेशा पैसा 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 ही दिखेगा। ये कॉस्मोस बिल्डिंग के नीचे आया, देखा एक मर्सिडीज बेंज खड़ी थी, यहां के लोग बहुत पैसे वाले, बाकी कुछ नहीं दिखा। आज मौसम कितना अच्छा है, झिमझिम बारिश हो रही है, कितने पेड़ लगे हैं, वो मगरपट्टा में एंटर करते साथ वो बीच में से वो फव्वारे, वो सब नहीं दिखा। मर्सिडीज, जिस चीज का अभिमान होता है ना, दृष्टि वृत्ति कृति में, वही घूमता रहता है। तो गिरीश भाई को पैसे का अभिमान, तो पैसा पैसा पैसा। गिरीश भाई को बुद्धि का अभिमान, तो बुद्धि बुद्धि बुद्धि। आप, अरे ये कॉस्मोस है ना, गलत बनाया है, इसका वस्तु ठीक नहीं है ये। अरे टकलू, कोई पूछा क्या तुमको? कोई पूछा नहीं तो भी हम जवाब देंगे जी, क्योंकि मेरे को बुद्धि का अभिमान है। किसी को कुछ नहीं आता, सब, और मुझे हर चीज का ज्ञान है जी। वास्तु का भी ज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज्ञान है, पॉलिटिक्स का भी ज्ञान है, आध्यात्म तो मैं ऐसे बात कर सकता हूं, क्योंकि बुद्धि का अभिमान है। आप गलत, मैं सही, हर चीज में मैं नुक्स निकालूंगा, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सब मुझे, मेरा अभिमान है। ऐसे ही आत्म अभिमानी, आत्मा में क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो जब मैं कहता हूं मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं, तो मतलब मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शांत, शक्ति, आनंद, प्रेम, उसकी अनुभूति, ठीक है। आत्म अभिमानी स्थिति को एक्सपीरियंस करने के लिए जो बाबा ने परिभाषा दी है, उसके साथ हमको इसको कनेक्ट करना है। बाबा की परिभाषा, योगेश्वर के परिभाषा अनुसार, योग की परिभाषा है, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ लिया। अब कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, ये इंटरफियरेंस है, यहां से न्यारा होना है। और जितना कम हम न्यारा का अभ्यास होगा, उतना योग में जो अनुभूति होनी है, जो शक्ति मिलनी है, जो परिवर्तन होना है, जो विकर्म विनाश होना है, वो फिर नहीं हो पाएगा। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, पहला।
देह को भूल, कंडीशन है। देह के संबंधों को भूल, नंबर 2। और नंबर 3, देह की दुनिया की बातों को भूल। ये तीनों को भूलना पड़ेगा, कॉन्शियसली भूलना है। अगर ये बीच बीच में याद आ रहा है तो वो योग की जो डिफिनिशन में हम बैठ नहीं पा रहे हैं। तो तीनों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार, खुद निराकार बनिए, उसकी फ्रीक्वेंसी में आइए। क्योंकि मेरे को शरीर नहीं है, मेरा कोई संबंधी नहीं है, मेरा कोई दुनिया नहीं है, मेरे दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई चिंता नहीं है। परम धाम में तो कुछ है ही नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहां आकर के मुझ निराकार परमात्मा को परम धाम में याद करना ही योग है। अब ये है डेफिनेशन योग का। अब वैसे तो देखा जाए तो इजी लगता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो ये 3 बातों को भूलना, विस्मृति, जिसको हमने पहले कहा डिटैचमेंट। एटलीस्ट 1 मिनट के योग में आपको वो याद नहीं आना चाहिए, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सारा दिन साक्षी दृष्टा होकर रहे। और साक्षी दृष्टा की जो अवस्था है वो देही अभिमानी में आ जाती है। तो पहले हम आत्म अभिमानी को समझते हैं। सो आत्म अभिमानी का डेफिनेशन ये है, आत्मा शांत स्वरूप हूं, आत्मा स्नेह स्वरूप हूं, आत्मा शक्ति स्वरूप। खत्म हो गया डेफिनेशन। इससे ज्यादा आत्मा अपने अभिमानी में है। अब जी, इसका अभ्यास करने के लिए बाबा के बच्चों को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का अर्थ है एक जगह बैठ करके, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है, जैसे कि अमृत वेला है, नुमा शाम का योग है, या विशेष हम योग भट्टी करते हैं, समय निकाल करके सेंटर में आके बाबा के कमरे में बैठ करके। अब जब मान लीजिए आप अमृत वेला कर रहे हैं, तो जब अमृत वेला कर रहे हैं तो ना हमको खाना बनाना है, ना हमको कपड़े धोने हैं, देह से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो अभी नहीं करना है। ये पूरा टाइम इसके लिए। ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल में खाने वाला भाई क्या करेगा? खाना बंद। चलने वाले व्यक्ति चलना बंद। मधुबन में जाइए, ट्रैफिक कंट्रोल पूरा शांतिवन, शांत हो जाता। कोई क्लास करा रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल का, गीत बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, चलना बंद, खाना बंद। कर्मेंद्रियों को, अब नहीं हूं मैं शरीर, मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा। उससे डिटैच हो जाइए, अलग हो जाइए। नहीं है अभी मेरे को शरीर, मैं कोई कर्म भी नहीं कर रहा हूं। उस स्थिति में बैठना है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति को एक्सपीरियंस करने के लिए देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों को भूलने के लिए एक और स्थिति है जिसको बाबा कहता है अशरीरी। हम अशरीरी का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम सीधे योग का प्रैक्टिस करते हैं। और क्योंकि हम सीधे योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी कभी कनेक्शन लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। कहां हम प्रोग्राम कर रहे थे तो अपने आप ही साउंड जा रहा था, अपने आप ही आ रहा था, अपने आप ही जा रहा था। ना लोग कंसंट्रेट कर पाए, ना हम कंसंट्रेट। फिर मैंने भाई को देखा, मैंने कहा भाई जी, इंटरफियरेंस, डिस्टर्बेंस होता ना तो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। अशरीरी माना, अशरीरी माना मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, वो न्यारा न्यारा ना समझता नहीं है। सिंपल बताता हूं, अशरीरी माना मर गया। या मर गया को आसानी से समझ सकते हैं।
ये न्यारा ना समझने में थोड़ा सा स्कोप ऑफ क्या कहेंगे, और भी कुछ आ सकता है, मर गया में कुछ नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए अशरीरी मान लीजिए गिरीश भाई अभी अभी यहां बैठे बैठे कुर्सी में बैठे बैठे मर गया, ठीक है, मुस्कुराइए नहीं, ठीक है ना। अरे मरने पर भी कोई मुस्कुराता है जी, अगली बार तो आऊंगा ही नहीं यहाँ। लोग मरने पे शोक व्यक्त करते हैं, यहाँ दुनिया वाले सही कहते हैं ये ओम शांति में नहीं जाना, बुद्धि फिरा देते हैं लोग, ठीक है। मरने पर भी खुशी मना रहे हैं जी, कितनी अच्छी बात है। चलिए मान लीजिए गिरीश भाई ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये टेबल में बैठ गई, कौन? आत्मा। बहुत ध्यान से सुनिए, अशरीरी सिंपल करके बता। ये न्यारा में ना बहुत क्लैरिटी नहीं होते, मरने में बहुत क्लियर हो जाता है। मरना सब घबराते हैं जी मरने से। सो गिरीश भाई की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मतलब मर गया, मतलब अशरीरी हो गया और यहाँ टेबल में बैठ गया। कौन बैठा यहाँ? आत्मा। यहाँ क्या है? कौन सा? हाँ वो बहुत अच्छा है, मरा हुआ शरीर, वो बोलिए। ये शरीर शरीर भी ना गलत है, ठीक है। डेड बॉडी गॉन, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ये मन कहाँ है? आत्मा कहाँ है? हाँ तो सीधे बोलो, मन कहाँ है? आत्मा जो टेबल में है उसके अंदर है, ठीक है, वेरी गुड। बुद्धि कहाँ है? आत्मा जो टेबल के ऊपर बैठी है। अच्छा संस्कार कहाँ है? जो टेबल में बैठी हुई है, ठीक है, पक्का। अब प्रश्न पूछता हूं, ये जो मन बुद्धि और संस्कार है, जो अभी ये आत्मा जो टेबल के ऊपर बैठी है उसके अंदर है, और डेड बॉडी इधर कुर्सी में बैठा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मन बुद्धि और संस्कार क्या करेगा? शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता है। टकलू तुम काहे को पूछ रहे हो क्या करेगा क्या करेगा क्या? ये अच्छा, मतलब कितना क्लियर हो रहा है ना। मन है लेकिन सुषुप्त है। उदाहरण देता हूं, आज से कुछ वर्ष पहले सीडी होता था, उसके पहले कैसेट होता था, कैसेट, फिर कैसेट प्लेयर होता था, और फिर सीडी आ गया, फिर फ्लॉपी डिस्क नहीं उसके भी पहले था फ्लॉपी डिस्क, फिर सीडी आ गया। अभी तो सीडी भी कोई यूज नहीं करता है, तो सीधे मोबाइल में और डाउनलोड ही कर लो जी, ठीक है ना। तो मान लीजिए सीडी यहां पर है और इसमें 10 गीत हैं, और यहां सीडी प्लेयर है, तो इसके अंदर सीडी को इंसर्ट करके प्ले करने से 10 गीत बजेगा, करेक्ट। सीडी इधर है, सीडी प्लेयर इधर है, तो क्या गीत बजेगा? हाँ, तो ये आत्मा और आत्मा में 10 गीत हैं, ठीक है, वो संस्कार कह लो, ठीक है। जब तक ये सीडी प्लेयर में, आत्मा जब तक प्लेयर में नहीं जाएगा वो ऑन नहीं होता है सब 63 जन्म के संस्कार भी हैं, सब सुषुप्त है, एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अशरीरी माना आत्मा उधर है, बस चैलेंज ये है कि आत्मा को टेबल में नहीं बिठाइए, इधर बिठाइए, लेकिन अलग हो। है सीडी प्लेयर के ही अंदर, कोई मरना तो है नहीं, लेकिन जीते जी मरना है, वही चैलेंज आ जाता है। अंदर जाकर के 8वां गीत और 9वां गीत और 10वां गीत बज रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सीडी में थोड़ा सा गड़बड़ी है। पुराने जमाने का आपने ग्रामोफोन देखा है? रिकॉर्ड बजता था, इतना बड़ा उसका, हाँ, और इतना बड़ा वो उसका क्या बोलते थे, रिकॉर्ड ही बोलते थे,
और उसको अगर बहुत ध्यान से आप देखें ना तो उसमें ऐसे ऐसे ट्रैक बने होते थे, ऐसे 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 करके ट्रैक होते थे, और एक सुई होती थी। ठीक है, मान लो ये ट्रैक है, सुई इधर कर देंगे तो सुई पूरा सा ट्रैक बजता जाएगा और उसमें जो गीत है वो सब फिर सुनाई देता था। करेक्ट। अब ये जो ट्रैक है, मान लो पहला वाला ट्रैक और दूसरा ट्रैक के बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या करता है, जो सुई है ना, ये दूसरे गीत के बाद फिर क्योंकि यहां गड़बड़ है तो वो पहले ट्रैक में चला जाता है, फिर बचता है, फिर पहले ट्रैक में चला जाता है, फिर बचता है, फिर पहले ट्रैक में चला जाता है। तो हम कहते खराब हो गया है, हमारा भी खराब हो गया है। शांति क्रोध आ गया है, शांति देवबान आ गया है, शांति क्रोध आ गया जी, खराब हो गया है। वो 8वां आत्मा का 7 ट्रैक, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, वो तो सदा रहने वाला। ये हमारा अनादि ट्रैक है। ठीक है, लेकिन ये जो द्वापर युग से आया ना, मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, जल्दी भी जाना था, मैंने तो बोला था छुट्टी के लिए, अप्लाई भी किया था, उन्होंने दिया भी नहीं। इतना अच्छा क्लास चल रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, बाबा तू ही कुछ कर। अरे भैया, मैं कौन, वो तो सबको पता है। मैं कौन नहीं, अरे जब गिरीश भाई की आत्मा यहां है, मन बुद्धि संस्कार वहां है, तो ये ऑफिस की छुट्टी कहां से आ गई? पता है इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम वापस जिंदा हो गए। और कहने के लिए तो मैं कह रहा हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लेकिन हूं नहीं। इस वजह से, क्योंकि योग जैसे बाबा चाहता है, और बाबा चाहता है कि इस अशरीरी स्थिति को कम से कम 1 मिनट, बार बार तो करो, 2 मिनट, 1 मिनट मरे हुए रहो। हम मरते बहुत हैं, जितने स्पीड से मरते हैं उसके डबल स्पीड से जीवित भी हो जाते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, खिड़की बंद करो, ठंडी लग रही है। आप गिरीश भाई की अर्थी को लेके जा रहे हो और अर्थी बोला हेलो चद्दर अच्छे से उड़ाओ जी, पाँव में ठंडी लग रही है, भाग जाएंगे चारों कंधे उठाने वाले। ये कैसे जिंदा हो गया? शरीर अर्थी को कंधे पे लेके जा रहे हो, मान लो पीछे वाले भाई के सिर को गिरीश भाई ने कहा हेलो चद्दर पाँव में उड़ाओ, ठंडी लग रही। इसका मतलब व्यक्ति मरा ही नहीं, मरा ही नहीं ना। तो शरीर के हर कर्मेंद्रियों का हार्ड जो सीडी डिस्क और सीडी प्लेयर बज रहा है, इसका मतलब आप अलग नहीं हुए। कहने के लिए मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं, न्यारा हूं, प्यारा हूं, इसका मतलब शरीर नहीं हूं, संबंध नहीं है, देह की दुनिया की कोई बात नहीं। अब तो हो गया ना, खत्म हो गया ना, इसको आत्मा को क्या लेना देना जी। मन बुद्धि संस्कार में जो कुछ है, लेकिन वो सुषुप्त है, एक्टिव नहीं हो सकता। इट हैज टू गेट इनटू दिस। मतलब जनरल लेवल पर हम बात करें तो हमारे साथ समस्या पता है क्या है? आपको 2-3 उदाहरण देता हूं समझाने के लिए, ठीक है। दीदी ने माताओं को कहा, या मधुबन में भी जाते होंगे, मुरली क्लास के बाद अनाउंसमेंट हुआ, माताएं 100 माताओं की आवश्यकता है रोटी डिपार्टमेंट में, प्लीज सेवा करें। हम गए भाई, माताएं रोटी बनाने के लिए, या घर में ही रोटी बना रहे हैं आप मान लो, आटा को गूंद करके रख लिया, उसको हमने बेल भी लिया, अब हमको उसको पकाना है। अब हमने वो जो तवा होता है उसको धो करके गैस के बर्नर के ऊपर रख दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमने उसको ऑन किया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। 1 घंटा यही करते रहिए। प्रश्न पूछूं? तवा गरम होगा? रोटी तो ओम शांति।
हम भी आत्मा के सतो प्रधान अवस्था के रोटी की अवस्था को पका रहे हैं। योग माना पकाना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ठंडी हवा, भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान। लेट आते हो, कुर्सी भी अचकाना। मैं मम्मा के साथ परम धाम में। मक्खी कितना आ गया। योग अग्नि, अग्नि पकना है, तपाना है। 63 जन्मों के क्रोध देह भान को हमको जलाना है, भस्म करना है, अंश भी नहीं रहना चाहिए। वो तो भाई कहां, अभी तो हमारा तवा ही नहीं पका। मे बी पॉसिबिलिटी है, शायद हम योग ऐसे ही कर रहे हैं, और क्योंकि योग हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमारा तवा ही नहीं पक रहा है, गर्म ही नहीं हो रहा है, तो जो हमारी अवस्था होनी चाहिए, पकने वाली अवस्था, भट्टी, ज्वाला, उसमें हमारे वो पुराने आज भी जैसे मम्मा ने कहा परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो क्या फायदा जी। बाबा ने कहा कि हमारे अंदर वो परिवर्तन दिखना चाहिए, और वो दिखेगा तभी जब हम योग को योग के विधि प्रमाण करें। पहले सेट तो हो जाएं, हम सेट ही नहीं होते, उसके पहले शुरू हो जाते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम निवासी। प्लीज करिए, कमेंट्री से भी सुनिए, आप किसी का भी म्यूजिक भी सुन लीजिए, गीत भी सुन लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्थिति में तो बैठे हैं। और वो स्थिति को कितने देर तक पकड़ के रख सकते हैं। 2 मिनट तक आपने तवा को फुल सिम में किया, फिर देखा हाँ तो पहला चपाती डाल दी, फिर भले सिम को नीचे कर दिया क्योंकि वो पक रहा था, नहीं तो जल जाएगा। दैट यू कैन डू, लेकिन एक बार गरम तो हो और चालू रखो अग्नि को। 1 मिनट 60 मिनट अग्नि ऑन ही रहे, 1.5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट हिलना नहीं। 5 मिनट कहां बैठ, आत्मा को क्या पता गिरीश का शरीर कहां है। वो गिरीशी कौन है? ओम शांति जी। शरीर बैठा है कॉस्मोस के इस क्लब हाउस में है, दिन के 9:30 बज रहे हैं। आज 24 तारीख है, 26 को मुझे फ्लाइट पकड़नी है। ओम शांति जी, कोई फ्लाइट वाइट नहीं है, अभी गए तुम, कुछ नहीं बचा। पता है भाइयों और बहनों, वो अवस्था ना बहुत वंडरफुल है, कोई टेंशन नहीं, हल्का शरीर, शरीर के संबंध, शरीर की दुनिया की बातें, उसकी जिम्मेवारी, सेवा। पता है गिरीश भाई ने क्या किया? इस पिछले मतलब इस साल के 18 जनवरी को हमने मौन रखा। जनरली हमारा हर साल मौन रखता है, लेकिन इस बार मैंने विशेष अटेंशन दिया। मौन तो रखा, लेकिन हम कुछ दिन सेंटर पे रहे, कुछ दिन लौकिक परिवार में रहे। देखे तो सही, भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं जी। लौकिक वालों को कितनी तकलीफ होती है, घर परिवार बच्चे, और मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। कमाल देखो माया का। हमारे ना बड़ी दीदी हैं लौकिक, उनका बेटा, उनका छोटू पोतरा, वो 2 साल का, वो उसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि उनको केरल आना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ना वो हरीश्री लिखाते हैं, उसके बाद वो लिख सकता है, स्कूल जा सकता है। मनोज भाई जाए उसको एंदा पर मलयालम से सरस्वती पूजा, बच्चे के मुख में वो पंडित जी उसको कुछ कुछ बुलवाएगा, वो छोटू बोलेगा, फिर उसको चावल के इसमें हरीश्री गणपति ये नमः करते, बस हो गया, अभी चालू कर लो जी, ठीक है। तो वो उसको करना था, तो उन्होंने बोला हम भी हाँ विद्यारंभम करते हैं। अब छोटू घर में अब मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाया, तेरे को यही टाइम मिला लेकर आने के लिए छोटू को, और हमारे घर वाले उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, और मैं 2 दिन तो वो मुझे घूर के देखता रहा, ये कौन सा प्राणी है, बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं।
ऐसे सब कर रहा, वो मेरे को ना देख के भागता था, क्योंकि ये बात ही नहीं कर रहा है भाई, हो क्या गया इनको। जो मैंने अभ्यास किया वो मैं बताता हूं। दूसरी चीज योगी जीवन और विशेष ब्राह्मणों के अंदर, एक तो है डिटैच होना, अशरीरी होना, दूसरा है एकाग्रता। हम बाबा के बच्चे एकाग्रता का अभ्यास नहीं करते। एकाग्रता मन का मसल कह लो। अब गिरीश भाई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है, मुझे यहां भी दर्द हो रहा है, अपर बैक भी हो रहा है, आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। डॉक्टर ने बोला तो स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ, उठाओ तो हाथ 100 बार, नीचे रखो, ऊपर रखो, नीचे, तो मसल स्ट्रांग होंगे। एकाग्रता का अभ्यास करना है। योग और याद बहुत इजी है, समस्या है न्यारा, मरना, अशरीरी होना, पकड़ के रखना। जहां मैं चाहता हूं, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, बाबा के साथ, एक विशेष गुण के साथ, संबंध के साथ, स्वर्ग में चले जाइए, वहीं रहिए। जो भी हम प्लान करते हैं उससे नीचे ना आए। एकाग्रता का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी। तो गिरीश भाई ने एक्सरसाइज किया एकाग्रता का। मैंने कहा आई स्टार्ट विद 0। मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं, 25 साल हो, ओम शांति जी कुछ नहीं हो, शुरू करो। कैसे एकाग्रता का अभ्यास किया? पहला, पता है हमने क्या अभ्यास किया? करीब करीब मैंने 1 हफ्ता किया। श्वास, बस आई एम ऑब्जर्विंग माई ओन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है, तो भी मन भाग रहा है। वो दुनिया वाले ना परमात्मा है, ना परमात्मा का स्नेह है, ना परमात्मा से प्राप्ति है, ना दिव्य गुणों की धारणा, तो भी 1-1 घंटा करते हैं। कितना डिफिकल्ट है जी। आपने कभी देखा है हठ योग योगियों को? और वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, राम 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 राम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वन, वो इस्कॉन वाले, उनको देखकर मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगा, ये हमसे अच्छे योगी। ना भगवान का ज्ञान, ये ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण रूप को पकड़कर बैठे, कृष्ण या विष्णु। इसको बनाने वाला शिव, वो मुझे हर दिन पढ़ा रहा है, वो योगेश्वर है, वो मुझे बता रहा है शरीर से डिजाइन। और मेरा एकाग्रता, योग नहीं, ओनली कंसंट्रेशन लेवल इनसे कम है मेरा। हमारा कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। तो गिरीश भाई ने पता किया, ओ माय गॉड, मेरा भी मन इधर उधर जा रहा है। वो भी मैं बताऊंगा कहां जा रहा है, वो भी आपको पुरुषार्थ से पता करना। वेयर इज माई माइंड गोइंग, मतलब वहां कुछ तो भी आपका अटैचमेंट है। वहां आज आप भी उसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को। मैं आत्मा हूं, नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, वो हूं सूक्ष्म में, बहुत सटल तरीके से मैं अभी भी वही हूं। कहने के लिए तो मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप, ब्रकुटी सिंहासन में, परम धाम में, शिव बाबा का बच्चा। स्लिप हो रहा है मन। क्यों वहां जा रहा है? क्योंकि वहां कुछ तो भी हिसाब है। ठीक है, जब मन श्वास पे आने लगा तो नंबर 2 मैंने ओम ध्वनि करना शुरू किया। और क्यों किया? क्योंकि पिछले वर्ष हम आमंत्रित भाइयों की भट्टी में गए थे। उसमें थोड़े सीनियर भाई ब्रदर्स होते हैं, और उसमें आदरणीय निर्वैर भाई जी का क्लास रखा। उनकी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे थी, बड़ों ने थोड़ा सा निवेदन किया तो भाई साहब आए। वैसे तो वो मना कर रहे थे, और उनका एक ही क्लास था। बहुत हमने चिट चैट किया, उसमें क्लासेस ऐसा होता नहीं है, बस थोड़ा सा। तो भाई साहब ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, आजकल मैं ओम की ध्वनि लगा करके मन को एकाग्र करता हूं। हमने कहा इतने आदरणीय वरिष्ठ भाई कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं जी। जैसे स्टार्टिंग में ओम मंडली में साकार बाबा और बच्चे ओम की ध्वनि लगाते, ओम राधे ध्वनि लगाती थी मम्मा। देखे तो सही क्योंकि वो मैं श्वास भी नहीं हूं, ओम भी नहीं हूं, मैं सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा। ये तो 3rd लेवल हो गया जी। पहला 1st लेवल 2nd लेवल तो करके देखे तो सही, हम कितने पानी में, और सचमुच हम पानी में ही थे।
हम तो सारी दुनिया को कमेंट्री करा रहे हैं 1-1 घंटा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बट व्हेन इट केम टू मी, सो योग की तपस्या नहीं की, एकाग्रता की तपस्या, एकाग्रता का पावर। ऑन रखो, जलने दो, पकड़ के रखो एक जगह। किसमें? श्वास लिया, श्वास छोड़ते समय ओम, ठंडी हवा जा रही है, ओम। 5 मिनट करके देखिए। बस आपको एक और चीज मैं बताता हूं। इस दौरान मुझे पता चला, आप ये कान को रोक करके, आंखों को बंद करके, इसको क्या कहते हैं? भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम आप करेंगे ना, आप एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने तो किया, आपका मन नहीं भटकेगा। साइंटिफिक प्रूफ बोलते हैं, आप भ्रमरी प्राणायाम करिए, आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। आप ट्राई करके देखना। ये है ना, वाइब्रेट होता है, सब गूंजता है। मुझे थोड़ा कान में प्रॉब्लम है, मेरे को तो टिकलिंग भी होती है कान के अंदर। कुछ कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, होना नहीं चाहिए, बट बिकॉज सिर्फ एकाग्रता। मम्मा एक रस स्थिति, बाबा एक रस। बाबा कहता तो है कि बच्चे में लिखता हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो जो मैं आत्मा हूं ना, भगवान ब्रह्मा बाबा जो मैं आत्मा हूं, और मैं गिरीश भाई जो लिख रहा हूं मैं आत्मा हूं, उसमें बहुत फर्क है। दोनों लिख जरूर रहे हैं मैं आत्मा हूं प्रैक्टिकल, लेकिन स्थिति तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आत्म अभिमानी स्थिति, मतलब देह नहीं हूं। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ, लास्ट में जानकी दादी ने 2021 अप्रैल में शरीर छोड़ा। ठीक, मार्च में, करेक्ट। जनवरी में बैंगलोर में हमने दादी जी के साथ मिलकर सेवा की थी, तो मतलब 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, मतलब इतना कम समय था। और पिछले 2-3 साल में दादी हर प्रोग्राम में एक ही चीज कहती थी, मैं कौन? मेरा। और मैं सोचता था, दादी जी मेरे को तो 28 साल पहले ही पता चल गया मैं आत्मा हूं। लेकिन वो मैं आत्मा हूं थियोरी है, दादी किस भाव से कह रही है, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। 5 मिनट मर जाइए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शरीर ही नहीं हूं। ये आत्मा का मन बुद्धि संस्कार को मालूम ही नहीं है, बाजू में डेड बॉडी है। इसको मालूम ही नहीं होना चाहिए, बाजू में डेड बॉडी है। ठंडी मालूम नहीं, आवाज मालूम नहीं, खुशबू मालूम नहीं, हाथ कहां है मालूम नहीं, पैर कहां है मालूम नहीं, दिन क्या है मालूम नहीं, करना क्या है मालूम नहीं। गया जी, ओम शांति, बस शांत, बहुत मस्त शांति है वो। इस स्थिति की इसको कहते हैं अशरीरी। अब बाबा के पास जाओ, ये जो अब बाबा के पास जा रहे हैं ना, यहां हमारा पुरुषार्थ ही नहीं है। हम तो सीधे 1 सेकंड में, मैं परम धाम निवासी लाल प्रकाश की दुनिया, लाल टमाटर ही नहीं मिल रहे बाबा, इतनी महंगाई चल रही है। बच्चे को तो टमाटर ही पसंद है, लेकिन उसको डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं क्या करूं। शांति की किरणें चारों तरफ, कमाल है, सीधे टमाटर से शांति की किरणें। मतलब ऐसा है जी हमारा योग। और इस वजह से जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, जो योग का नशा और मजा और इंटरेस्ट, इसके कारण हमको योग में मजा भी नहीं आता, क्योंकि मन इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। 1 घंटे बैठे हैं, थकान भी हो रही है, फिर
बैटरी को चार्ज नहीं होगा तो थक रहा है, एफर्ट तो कर रहा है ना। तो एक सूक्ष्म पुरुषार्थ बताता हूं, अशरीरी। जब मैं कहता हूं मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा हूं, आत्म अभिमानी, इसका मतलब मन भी नहीं हूं। आहा, एक तो गिरीश भाई की आत्मा शरीर को छोड़ दी, उस आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, लेकिन वो भी दबा हुआ है, वो भी साइलेंट है, वो भी चुप है। मन चुप है। समस्या ये है कि आपको सीडी प्लेयर के अंदर रह करके इससे भी न्यारा होना है और सूक्ष्म कर्मेंद्री मन बुद्धि संस्कार से भी न्यारा होना, वो भी नहीं हूं मैं। मैं मन हूं या मेरा मन है? मेरा मन है। मैं बुद्धि हूं या मेरी बुद्धि? मेरी बुद्धि। मैं मन हूं या मेरे संस्कार? मेरे 63 जन्म के मेरे संस्कार। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो मेरे अनादि है, वो आत्मा है ऐसी वाली। ये वो वाले संस्कार नहीं है, गुस्सा, चिंता, भय, अशांति वाले, वो तो सब मेरे हैं, वो तो मैं देहभान में आकर के अक्वायर किया। ठीक है, तो जब मैं मन नहीं हूं तो मन से कितना हम योग कर रहे हैं जी, उसको भी थोड़ा चुप करो ना। हमारे साथ समस्या ये है कि मैं कह तो रहा हूं मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, लेकिन एक्टिव कौन है? और क्योंकि मन एक्टिव है तो वो जो अवस्था आनी चाहिए अशरीरी आत्म अभिमानी, आप एक संकल्प कर लीजिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप। एक्चुअली देखा जाए तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछूं, क्या मैं 24 घंटे में कितनी बार ये स्वमान और कितने बार मन में लाता हूं क्या मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं गिरीश हूं, मैं टकलू गिरीश हूं, मैं लंबा नाक वाला गिरीश हूं, मैं पुरुष गिरीश हूं, मैं 50 साल वाला गिरीश हूं? कभी किया ऐसे? अरे 30 साल से मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, 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 मैं दान दे रहा हूं जी, शांत स्वरूप आत्मा, शांत। अभी भी हम मन के लेवल पर ही काम कर रहे हैं। हो ना शांत स्वरूप, बैठ जाओ ना। मैं शांति सरोवर में हैदराबाद में, वहां भी एक गिरीश भाई है। हम क्लास से बाहर नहीं निकले कि दीदी ने उस गिरीश भाई को बुलाया। गिरीश भाई, मैंने कहा हाँ दीदी। तुम्हें नहीं बुलाया। कितना डीप रूटेड गिरीश, किसी और को गिरीश, लेकिन ध्यान, हाँ दीदी बोलिए। ऐसे ही मन 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 नहीं हूं मैं। और माफी चाहता हूं, हमारा योग की कमेंट्री मन वाला योग है, आत्मा वाला योग। बोल दिया ना मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो बैठ जाओ जी शांत स्वरूप में। शांति की किरणें आ रही हैं, कहां से आ रही? स्टार्टिंग में इट इज ओके, क्योंकि मन ऑफिस में जा रहा है, घर में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, तो वहां से हटाकर यहां से आ रही है। दैट इज ओके, इनिशियल लेवल इट इज ओके। बट जो यथार्थ योग है, मन भी, जैसे कि मैं मर गया हूं, हाथ तो कुछ करेगा नहीं, पांव तो कुछ करेगा नहीं, आत्मा का मन भी कुछ नहीं करेगा। गिरीश भाई की आत्मा यहां टेबल के ऊपर है, बताइए वो क्या करेगा मन से? अरे मुक्ति, हल्कापन, कोई टेंशन नहीं है मन में, कोई बुद्धि का काम नहीं है, कोई 63 जन्मों के जो संस्कार हैं, क्रोध, चिंता, भाई सब दबा हुआ है, अभी एक्टिव ही नहीं हो सकता, सीडी प्लेयर में जाना पड़ेगा। इसी तरह गिरीश भाई का वो जो 8वां गीत है, 9वां गीत है, 10वां गीत है, चुप, क्योंकि है ही नहीं है सीडी प्लेयर। वैसे तो हूं सीडी प्लेयर के अंदर, लेकिन सीडी प्लेयर से अलग हूं, अशरीरी हूं। और क्या हूं? शांति, वो तो ओरिजिनल नेचर है मुझे, प्रेम ओरिजिनल नेचर है। एक संकल्प करिए, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, चुप, मन को भी चुप, बुद्धि को भी चुप।
चिंता वाले संस्कार भी चुप, मर गया हूं जी, यातना में मन बुद्धि संस्कार वो तो एक्टिव ही नहीं हो रहा, गया। बट यहां बिठा करके अब अनुभव करिए शांति को, अनुभव करिए प्रेम को। इस स्थिति में आप बोल सकते हो बाबा मेरे सामने बैठा, रूह रिहान करिए। वो रूह रिहान निराकार, निराकार के साथ वाला रूह रिहान है, तो पावर है, तो शक्तियां है, तो वो टचिंग है, तो बाबा की फ्रीक्वेंसी को आप मैच कर रहे हो। इंटरफियरेंस देह का ही है, देह की दुनिया का, देह के संबंधों का। इससे न्यारा होना। फिर हमने गिरीश भाई ने एक आध हफ्ता सिर्फ ओम की ध्वनि पर फोकस की, वो भ्रमरी, भ्रामरी प्राणायाम। दुनिया वाले लोग कहते हैं हमको शांति की अवस्था, वो शांति माना ना देह याद आ रहा है, ना देह की दुनिया याद आ रही है, एटलीस्ट चिंता मुक्त वाली शांति। हमारी शांति चिंता मुक्त, क्रोध मुक्त वाली शांति नहीं है। हमारी शांति आत्मा का ओरिजिनल नेचर वाला परम शांति, यथार्थ शांति, परम धाम निवासी वाली शांति, जो शक्ति भरता है। ये तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं। मन को कम यूज करिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, निराकार, देह की मालिक, कर्मेंद्रियों का राजा। आपने 5 सेकंड में 5 विचार क्रिएट कर लिया। मन थक रहा है, नेगेटिव में भी थकेगा, पॉजिटिव में भी थकेगा, क्योंकि काम तो कर रहा है। हम जयपुर में थे, भट्टी थी 3 दिन की, वो 500-700 भाई बहने। 25 तारीख 26 तारीख इतनी बारिश मुंबई में, हमारी फ्लाइट डिले हो गई। 4:30 बजे की फ्लाइट बॉम्बे टू जयपुर, इवनिंग 4:30, आया रात के 12:30 बजे। मैं पहुंचा जयपुर एयरपोर्ट 2:10 को रात को, सेंटर पहुंचा 3 बजे। और फिर दीदी ने कहा 7 बजे हमको जाना है, एक नीमराना करके जगह 100 किलोमीटर दूर है, और 7 बजे हम तैयार। वो बैठ के गए 100 किलोमीटर। वहां पे ना जापानीज कंपनियां हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन है वहां, सिर्फ जापान के कोलैबोरेशन वाली कंपनी, नीम राना करके। तो वहां कुछ सेवाएं थी, तो दीदी ने खास उसके लिए निमंत्रण दिया। वो हमने प्रोग्राम किया, दोपहर का भोजन किया, वापस ट्रैवल करके पहुंचे 6 बजे जयपुर सेंटर, और 6:30 से भट्टी। आधा घंटा फ्रेश हुए, फिर भट्टी कराया। फिर दीदी ने कहा सबको टोली खिलाएंगे? हाँ जी। वैसे तो पुण्य का कर्म है, लेकिन हाथ तो कर रहे हैं ना काम, थकेगा जरूर। मन कर रहा है ना, मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, काम तो कर रहा है। कम करिए। कितने वर्षों तक बोलते रहोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं परम धाम निवासी हूं? एक बार बोल के पता नहीं चला क्या? मैं बाबा आपकी संतान हूं, भगवान को हजरत तो कल भी तो बोला था संतान हो। 24 घंटे में कुछ परिवर्तन हो गया क्या? तुम मुझे याद दिला रहे हो या खुद को याद दिला रहे हो? कुछ समझ नहीं। सदा हूं। स्मृति के लिए आपको मन का यूसेज नहीं करना। हूं, फील होता है मुझे, स्वरूप में आ जाए, ईश्वर की संतान, निडर हूं। निडरता की भावना आ ही रही है 24 घंटे, मतलब उसकी संतान हूं। हम डर भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, वो परमात्मा की संतान हूं, सर्वशक्तिमान। वो भी बता देता हूं, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया। गिरीश भाई अमृत वेले स्वमान का अभ्यास कर। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों की किरणें वर्षा के रूप में, लाइट के रूप में आ रही है। और एक छिपकली भी आ गई गलती से, और जैसे छिपकली गिरी, हाँ बाबा, मैं कौन? हाँ, मास्टर सर्वशक्ति। तो ये जो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मन तक हुआ,
कि बोल तक हुआ कि आत्मा सर्वशक्ति को एक्सपीरियंस किया। आई अंडरस्टैंड उस समय वो छिपकली का हो सकता है, लेकिन आत्मा वो स्वरूप में नहीं है। हम बस बोल रहे हैं मेरे को सर्वशक्ति हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं सर्वशक्तिवान। आपको समझ में आ रहा है? और बाबा ने पता है क्या कहा मुरलियों में? वृत्ति से वाइब्रेशन। तो वृत्ति माना वो सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है। वृत्ति एक है मन, जहां हम डायलॉग बोल रहे हैं मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्ति। उसके नेक्स्ट इज आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये तो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है। इसके अंदर अभी भी 63 जन्मों का डर का फाइल है। मैं ऊपर ऊपर डायलॉग बोल रहा हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, छिपकली गिरी, ये भाई साहब जागृत हो गया। इसीलिए कुछ दिन के बाद हमारा क्रोध आ जाता है, डर आ जाता है, क्योंकि योग अग्नि से इसको चेंज करना है। हम मन 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 पर ही काम कर रहे हैं। 63 जन्मों का प्रोग्रामिंग तो इधर है, और इससे फिर वाइब्रेशंस बनता है। मैंने कहा बाबा बचाओ, मान लो छिपकली गिरी, बाजू वाले ने कहा क्या हुआ? किचन में दीदी थी, उन्होंने कहा क्या हुआ? पूरे 4 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट के सेंटर में वहां तक वाइब्रेशन पहुंच गया। ऐसे ही शांति का वाइब्रेशंस भी, लेकिन वो वाइब्रेशंस मैं शांत स्वरूप हूं, शांति की किरणें दे रही हूं, यहां शांति नहीं है तो नहीं होगा, यहां से आना चाहिए। और यहां ही वो 63 जन्म के, और इसके बाद नेक्स्ट दरवाजा एक चेतन मन, फिर अर्ध चेतन मन, वृत्ति, फिर है आत्मा के 7 गुण। मैं यहां से बोल रहा हूं मैं शांत स्वरूप हूं, तीसरे लेवल पर शांति का ओरिजिनल पर्सनैलिटी बैठा है, बीच में जो है ना डर है, देह भान है। यहां से यहां जाने का ही पुरुषार्थ है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और वही पुरुषार्थ है। उदाहरण देता हूं, देवी देवताओं को एक फल बहुत पसंद है, प्लीज बताए, केला है, अंगूर है, आम है, चिक्कू है, करेक्ट, नारियल पसंद है, क्योंकि नारियल को ही क्या कहते हैं? श्रीफल। श्री केला, श्री अंगूर, श्री सेब, श्री चीकू, ऐसा कोई करके श्री नहीं है, एक ही फल है, वो है नारियल। और नारियल को भगवान को अर्पण करना है, चढ़ाना है, तो क्या करना पड़ता है? पहले तो उसका बाहर वाला छिलका निकालो, छिलका कहो हस्क, मराठी मध्ये काय सांगतात? हस्क। कितनी खुशी हो रही है, आपको भी नहीं पता, मराठी होकर के नहीं पता, मेरे को तो नहीं मालूम हो कि नहीं पता है, तो बात तो बराबर हो गया। शेंडी, ये कौन सा है? वो तो पंडित की शेंडी होती है, एंटीना। अच्छा, शेंडी बोलते हैं। केस, केस नहीं बोलो जी, जटा। ये कौन सा मराठी है? जटा, केसर। चलो ठीक है, केसर, बाहर का केसर निकाल दो। आपको समझ में आ गया ना? हाँ, पहले हरा होता है, सूखने के बाद वो ब्राउन हो जाता है, वो निकाल दिया। फिर चेतन मन निकाल दिया, अब है उसका नट। वहां प्रॉब्लम है जी, नट है 63 जन्मों के मोटे संस्कार। और अगर आपको देवी देवता को अर्पण करना है नारियल, तो ऐसे ही अक्खा नारियल चढ़ा दो, वो खुश नहीं होता है, तोड़ना पड़ता है जी। तोड़ने के लिए तोड़ने वाला हाथ बलशाली, मतलब आप आत्मा बल। मैं आत्मा अपने मन को कह रहा हूं, हे मन चुप, बल है उसको, और मन मानता है, मन इधर उधर नहीं जा रहा है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, फिर यहां की बात वहां की बात, नो, नॉट अलाउड। सुनो जी,
जिस घर में मम्मी पावरफुल होती है ना और बच्चा मस्ती करता है ना, तो पापा बोलता है मम्मी को बता दूंगा फिर। नहीं पापा, मम्मी को नहीं बता, क्योंकि मम्मी थोड़ी कड़क है, डिसिप्लिन्ड है, जो बोलती है वो करती है, तो बच्चा सुन लेता है। ठीक है ना। आइदर वे भी हो सकता है, मम्मी भी बोलती होंगी पापा को बता दूंगी, पापा डांट देंगे फिर। ठीक है, ऐसे ही आत्मा पावरफुल हो, मन को कहे तोड़ना पड़ेगा। और जहां आप मार रहे हो ना, वो भी पावरफुल होना चाहिए। आप मिट्टी में डालो तो नारियल नहीं टूटेगा, पत्थर होना चाहिए। शिव बाबा जिस पर आप अपने आप योग लगा रहे हो, शिव बाबा तो है ही सर्वशक्तिमान। एकाग्रता के लिए एक दो मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूं, वो भी अंदर ही आपको करना है। जैसे घर में बच्चा होता है ना, पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है, तो मम्मी बोलती बेटा पढ़ो। किताब लेके बैठा है, 2 लाइन लिखेगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर मस्ती करेगा, फिर भाई बहनों के साथ खेलेगा, फिर और भी कुछ उसको याद आ जाएगा। मम्मी ने उसको 1 बार 2 बार 10 बार बोला, बच्चा मानता नहीं है। मम्मी को पता चल गया भैया ये तो पढ़ने वाला नहीं है, तो मम्मी क्या करती है, बोलना बंद कर देती है, जल्दी जल्दी घर का काम कर लेती है और बोलती आजा अब पढ़। हाँ तो मैं पढ़ लूंगा ना, पढ़ लूंगा नहीं, बैठ। डाइनिंग टेबल में कुर्सी लगाती है, बैग लेकर बाजू में कुर्सी लेके बैठ जाती है, कर। तो पता है बच्चा क्या कहता है? हाँ ठीक है। अब मम्मी बोलती कर होमवर्क। खाना बन गया क्या? खाना बना नहीं बना वो मैं डिसाइड करूंगी, कर। मम्मी सुसु आई है। और कभी कभी बच्चे तो सुसु भी नहीं बोलते, मम्मी टॉयलेट आई है। तो मम्मी बोलती है पढ़ने के वक्त इतना टॉयलेट कहां से आता है तुम्हारा? तुम जितना देर खेल रहे थे तो कोई टॉयलेट नहीं आई थी, अभी कहां से आ रहा? कोई टॉयलेट नहीं, लिख। मम्मी बहुत जोर से आई है, लगाऊंगी खींच के, कोई जोर जोर से नहीं आई है, लिख। पढ़ाई करते वक्त ही पता नहीं उनका टंकी कैसे फुल हो जाता है, अदरवाइज तो उसको टॉयलेट आती नहीं है। अब मतलब मम्मी बच्चे को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे रही। अब वो लिखता है, अब एक नजर मम्मी को देखता, ओ यो खड़ी है अभी भी। आत्मा मम्मी, मन छोटू, चंचल, मस्ती, भटकने वाला। उसको मिनट मिनट में ये भी याद आ रहा है, ये भी याद आ रहा है, वो भी याद कर कर। ऑफिस में लेट हो रही है, वो बाद में सोचना, अभी कर, क्या करूं? बैठो, स्थिति में बैठो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। इसको कहते हैं आत्मा। आप आत्मा हो और आप देख रहे हो, किसको देखो? मन को देखो। बाबा को देखो, परमधाम को देखो, वो बहुत इजी है जी, उसके बीच में और भी बहुत कुछ दिख रहा है, उसको बंद करो, इंटरफियरेंस को। और ये भी ऐसा साइकोलॉजी कहता है। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, नहीं रहने देते, माताओं को नहीं समझ में आएगा। ऐसा किया गया एक्सपेरिमेंट में, जो लाइट होता है ना, सिंपल भाषा में बताता हूं, हमारे बीच इंजीनियर्स होंगे तो आप समझ जाएंगे। लाइट को जब रेस को डाला गया तो उसका एक पैटर्न होता है, या तो वेव होगा या जो, तो उसने अपना नेचुरल नेचर ना, लेकिन ऐसा देखा गया कि जब आप उस लाइट की किरणों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो लाइट ने अपना नेचर ही चेंज कर दिया, उसका जो पैटर्न था ना, इट चेंज्ड। सो द मोमेंट आप अपने मन को देखो, हम आत्म अभिमानी बन ही नहीं रहे, हम मन अभिमानी बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मन का इस्तेमाल कर रहे हैं और मन के द्वारा हम आत्मिक स्थिति को अनुभव करना। इट हैज टू बी द अदर वे। मन पावरफुल नहीं है, आत्मा पावरफुल है। आत्मा, मम्मी पावरफुल है तो बच्चा बैठेगा, और मम्मी पावरफुल नहीं है तो बच्चा बोलेगा नहीं पढ़ने का, कर ले, तुमको जो कर रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। बच्चा सुन ही नहीं रहा है मम्मी का, आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरा मन भी आउट ऑफ कंट्रोल है। आत्मा की स्थिति में बैठ के मन को 2 मिनट देखिए, और जैसे ही मन नॉट अलाउड, और अगर जाता भी है जाने दो ना उसको, आप वापस अपनी स्थिति में आ जाओ।
मैं कौन? शांत स्वरूपात्मा। जहां आप अपने शांति की स्थिति, आत्मिक स्थिति के रियलाइजेशन में बैठोगे, देखो मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मैं कहां बैठा हूं, मैं कौन हूं। वो जो दादी कहती थी ना, मैं कौन मैं कौन मैं कौन, वो सिर्फ ऐसा ही नहीं योग में, वो सारा टाइम दादी को रियलाइजेशन में था। बच्चे यही पुरुषार्थ करो, मैं कौन, मेरा कौन। खाना खा रहा हूं लेकिन कौन खा रहा है, किसके लिए खा रहा है? मजे के लिए खा रहा हूं, आनंद के लिए खा रहा हूं। बहुत दिनों से नहीं खाया वड़ा पाव, मजा आ रहा है। ओम शांति जी। फिर उसके बाद बाबा थैंक यू, क्या वड़ा पाव खाया। भगवान बोलते तुमको वड़ा पाव मुझे क्या याद दिला रहा ना, मैं खाता। आप रो रिहान कर लीजिए, बातें कर लीजिए, बाबा के साथ मस्ती करिए, प्यार करिए, उसको भी खिलाइए, खुद भी खाइए। ये सब चीजों से मन, बाकी चीजों से, व्यर्थ से, चिंता से तो मुक्त। एटलीस्ट आप एक बाबा के साथ तो अपना संबंध जोड़े, दैट इज ओके। बट विधि प्रमाण योग मर गया, अब मन भी नहीं है। वैसे तो नहीं मरा हूं, वैसे तो जीता हूं, जी रहा हूं। अब मन को देखो, एकाग्रता की शक्ति आएगी। मन का इंटरफियरेंस, द मोमेंट आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए दीदी योग करा रहे हैं और हम वहां बैठे हैं, थोड़ा शरीर थका हुआ भी है और थोड़ा होगा कुछ, हम बैठे बैठे योग कर रहे हैं और हमको झपकी लग गई और देखा कि दीदी मुझे ही देख रही है, वो क्या काम से। जब पता चलता है ना कोई मुझे देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो हमारा नींद। ओम शांति। हाँ या ना? आपको उदाहरण दूं, आप अभ्यास करना। हम यहां संदली में या फिर स्टेज में बैठ के योग कराएं, ठीक है? दीदियां करा रही है, गिरीश भाई वहां बैठा है, तो हो सकता है गिरीश भाई को एक झपकी आ भी जाए। गिरीश भाई को दीदी ने कहा आइए अब योग कराइए, सोडा वाटर जी, नींद, थकान, पल के भी नहीं झपक रही है, कांस्टेंट। So the moment you come into the attention that somebody is observing you, आप अपने मैक्सिमम अच्छे क्वालिटी के स्थिति में आ जाते हैं। हाँ या ना? कुछ लोगों को उसका कॉन्शियसनेस से फिर डर भी आ जाता है। डरना नहीं है आपको, लेकिन ऐसा होता है ना कि हाँ, किसी को ये ना लगे कि आप स्टेज में बैठ के ये सो रहे हो, वो तो नहीं होना चाहिए, तो बाबा का नाम खराब हो जाएगा। आपको हमेशा समझना है कि मैं आत्मा मन को देख रहा हूं, मैं आत्मा बुद्धि को देख रहा हूं, मैं आत्मा अपने संस्कार। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अटेंशन। बच्चे अटेंशन, किसका अटेंशन? कौन से संस्कार? अभी सूक्ष्म में बोला नहीं मैंने, किया भी नहीं गुस्सा, क्या फीलिंग है? दादी कहती थी 80% मैं अपने आप को देखती हूं, स्वयं को देखती हूँ, 20% ही देह के भान में आकर, हाँ बड़ी मैं संस्था की मुखिया, क्या साइन करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। बाकी 80% मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। मैं ओवरसीज हेड नहीं हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी की हेड नहीं हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी, बाबा ने शायद आप 15-20 दिन की मुरलियों का ना एक वरदान पढ़िए। बाबा ने कहा ईश्वरीय संबंध भी नहीं है। अगर आपने वो शब्द को बहुत अच्छी तरह सुना, ईश्वरीय संबंध नहीं, लौकिक संबंध तो ओम शांति, ईश्वरीय संबंध भी। मैं ब्रह्मा कुमार भी नहीं हूं। मैं कौन? ज्योति बिंदु शांत स्वरूप। और गिरीश भाई ने क्या प्रैक्टिस किया योग में? यहां हटाया, यहां एकाग्र किया, तो इंटरफियरेंस कहां से आ रहा था? पता है कहां से आ रहा था? सेवाधारी। उसके बाद मुझे हांगकांग जाना था, तो अब विदेशियों को तो आप जानते हैं, वो इतना डिटेल में एक एक चीज पूछते हैं। हमने कहा भाई हमने बहुत कार्यक्रम कर लिया, बस स्टेज दे दो, हम करा ना। टॉपिक क्या होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, आपको कल्चर का ध्यान रखना है। इतना उनका मेल, और मैं मौन में।
तो मैंने कहा मैं आपको बाद में, बोला नहीं अभी के अभी भेजो, बहुत अर्जेंट। अब वो भी थोड़ा बहुत मैं कर रहा था क्योंकि बहुत अर्जेंट था। अब गिरीश भाई योग में, मैं स्पीकर हूं, मेरा कंटेंट ये है। गिरीश भाई को किसी के लिए क्रोध या नहीं आ रहा था, गिरीश भाई का सूक्ष्म में मैं स्पीकर हूं, मैं स्पीकर हूं। तो गिरीश भाई का अटेंशन 24 घंटा 365 दिन, सारी दुनिया गिरीश भाई को सम्मान, स्पीकर स्पीकर स्पीकर, और मैं स्पीकर नहीं हूं, स्पीकर नहीं हूं, स्पीकर। अरे मैं साधारण हूं जी, अच्छा हूं जी, लवली हूं जी, शांत हूं। क्योंकि आपके लिए तो स्पीकर के साथ फोटो खिंचाना आपकी खुशी, आपको आनंद, आपको नशा, मेरा दुर्दशा। लेकिन मैं अपने आप को दुर्दशा में नहीं लेके जाना चाहता हूं इमीडिएटली। नहीं, मैं सिंपल हूं, आसान हूं, नम्र हूं, आपके ही जैसा हूं, मैं कुछ अलग सा नहीं हूं। तो वो अलग सा नहीं हूं यहां नहीं स्वीकार करना है। आपको समझ में आ रहा है? मुझे कोई व्यर्थ नहीं आ रहा था योग में, मुझे कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आ रहा था, लेकिन गड़बड़ कहां हो रहा है? गिरीश कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में अपने आप को स्पीकर, क्योंकि वैसे ही करना है ना, 24 घंटे मुझे ये भाषण करना है, मुझे स्टेज में रहना है, मुझे ये प्रिपेयर करना है, तो इट इज कॉन्स्टेंटली। लेकिन वो मैं नहीं हूं, मैं सेंटर इंचार्ज नहीं हूं। सब मेरी तरफ ही देखो। मैं घर का मुखिया नहीं हूं, मैं पति के आधार से चल रहा हूं नहीं हूं, मैं डिपार्टमेंट हेड नहीं हूं। ये बहुत सूक्ष्म है, आपको चेक करना पड़ेगा। वो करते 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 ना, मैं आत्मा हूं कि ऊपर का बहुत क्लोज लेयर आ गया है। मैंने तो अनुभव किया, योग भी कर रहा हूं ना, तो गिरीश द स्पीकर, गिरीश द स्पीकर बनने के लिए थोड़ी ना आया हूं। आत्मा के कल्याण, आत्मा का सुख वो रह गया जी, अब ये आ गया है। अब गिरीश को सुख ही मिल रहा है भाषण करा के, हंसा के, तालियां सुन करके। लेना ही नहीं है, ठीक है? चलो 10-5 हो गया, ठीक है? तो कोशिश करना मरने का, सेट करो अलार्म 2 मिनट का, 1 मिनट का, और बैठ जाओ। कैसे करना है? एक स्थिति में बैठने के बाद शरीर को हिलाना नहीं। गया जी, ठंडी गर्मी, कुत्तों के भौंकने की आवाज सब होगा, यहां से यहां ना जाए, क्योंकि आत्मा यहां है और अलग है। डेड बॉडी को कुत्ते की आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको भी सुनते हुए नहीं सुना। वो अभ्यास, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन, ज्योति बिंदु, शांत। इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए। सुनते हुए नहीं सुनिए, देखते हुए नहीं देखिए। और इसको मिक्स करिए, किसके साथ मिक्स करिए? मैं आत्मा, कुत्ते की आवाज आ रही है, ये भी एक विचार है। नो, नॉट अलाउड। मैं कौन? शांत सुख हूं ही नहीं। वो डिटैचमेंट, वो मरना, वो अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाएं। फिर देखिए, फिर बाबा के साथ बातें करें, उसमें प्यार, उसमें रूह रिहान, उसमें रूहानिया, उसका एक अलग टेस्ट है, उसका एक अलग सुख है। एक बार वो सुख को आपने टेस्ट कर लिया ना, फिर आपको बार बार वहां जाने का मन करे। वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं हूं, लेकिन दीदी ने हमको रागी का लड्डू खिलाया, सचमुच टेस्टी था। फिर खाना खाने बैठे, दीदी रागी का लड्डू, क्योंकि उसका सुख ही इतना अच्छा था। उन्होंने तो हमको पैक करके भी दे दिया। कल हम एनडीए गए तो हमारे साथ हमारे बहुत मीठे प्यारे करुणा भाई थे। उन्होंने पीछे से, रागी का लड्डू खाएंगे? मैंने कहा लाइए जी। पसंद आ गया ना? ऐसे ही आत्माभिमानी का लड्डू का टेस्ट बार बार खाने का मन करना चाहिए, बार बार योग करने का मन करना चाहिए, बार बार उस स्थिति में रहने का
क्या बोलते हैं, लगन होनी चाहिए। अरे 1 मिनट के लिए करिए, लड्डू खाने में कितना टाइम है, 1 मिनट खाया खत्म, वापस दीदी शाम को भी लड्डू, वापस स्थिति का लड्डू। ठीक है, ओके ओके, स्पष्ट हुआ कुछ कुछ बातें? हाँ या हाँ। तीसरा एक है न्यारा डिटैचमेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन, और तीसरा है इसका अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वही तो प्रॉब्लम है, ठीक है? नहीं, यहां से हटिए, यहां जोड़िए, यहां से हटिए, यहां बार बार करिए एक्सरसाइज, फिर आत्मा का मसल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज तो वक्त नहीं है। आपको समझ में आया थियोरी? हाँ, चलो आप सबका दिल से धन्यवाद। विशेष बाबा का, बहुत मीठी प्यारी मम्मा का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। कितनी अच्छी ज्ञान की, योग की बातें समझी। विशेष हमारे सीमा दीदी जी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।